जय हिंद दोस्तों, बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना। आज मनाया जाएगा विश्व मधुमेह दिवस 2024। सऊदी अरब के रियाद में हुआ ओआईसी और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन। क्रोएशियाई बीटा हलासी ने प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का किया इलाज। अमेजॉन ने की बेंगलुरु में फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस बनाने की घोषणा। पिछले एक साल में भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता 24 गीगावाट से बढ़कर 203 गीगावाट हो गई। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन के गठन को दी मंजूरी। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से पहली बार क्रूज मिसाइल एलएसीएम का किया सफल परीक्षण। 16वीं इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ प्रारंभ। दक्षिण कोरियाई में चीनी के विकल्प एलुलोज के उपयोग का बढ़ा प्रचलन। चीनी की जगह पर लोगों ने क्या यूज कर रहे हैं? एलुलोज। तो आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे को। कहाँ की है दोस्तों? ब्रिटिश लेखिका है। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है आर्बिटल। ठीक है, कहाँ की है? ब्रिटिश लेखिका है। आर्बिटल उपन्यास लिखा इन्होंने, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन पर ये जो है आधारित है। पहले भारतीय जिनको मिला था बुकर पुरस्कार वीएस नायपॉल 1971 में मिला था इन अ फ्री स्टेट के लिए। पहली भारतीय महिला जिनको मिला था तो 1997 में अरुंधति राय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, हाल ही में आईयूसीएन के पर्यवेक्षण के में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तमिलनाडु में हुआ है। और इसको अगर आईयूसीएन की बात करेंगे तो ये ग्लैंड डाटा बुक, इसकी जो है स्थापना आईयूसीएन की कहाँ पर? 1948 में ग्लैंड में हुई थी। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो एयर टू सरफेस मिसाइल है। क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना में जो है अधिकार मिला है भारत को? श्रीलंका का है। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण स्वामीनाथन को। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो दोस्तों एलन मस्क और विवेक रामास्वामी। इसका काम क्या है? इसको डॉज या डॉग जो मर्जी हो पढ़िए, डॉज पढ़ा जाता है इसको, सरकारी दक्षता विभाग। इसकी स्थापना 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने सरकारी दक्षता विभाग एलन मस्क विवेक रामास्वामी के जो है अगुवाई में शुरू किया है। इसका काम है सरकारी खर्चों को कम करना, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका पे कर्जा बहुत है। 46वें अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन बना है? इंडिया, कोच्चि। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? श्याम निखिल ने। हाल ही में दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 का सम्मानित किया गया किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? नाडा। किससे है? नाडा से। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार का? बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना। बैटिंग, जो कि बेस्ट और बैटिंग दो वैज्ञानिक थे जिनके बैटिंग के बर्थडे का दिन ये जो है 14 नवंबर में उनका बर्थडे है, इसी के दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन की इन्होंने खोज की थी कब? 1922 में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 159वां। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर को नियुक्त किया है। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जीएसटी जो है आर्टिकल 279 ए में आता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग दिया गया है? क्या नाम है? अजरक। ये कहाँ का है? गुजरात का है। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रियाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? रियाद में। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है कब बना था दोस्तों? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा, सऊदी अरबिया में। ठीक है, अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? काहिरा, मिस्र में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। सम्मेलन कहाँ पर हुआ इन दोनों का? रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए थे? तो अमेठी के, उत्तर प्रदेश अमेठी के। हाल ही में पैराफिन इंजन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ है दोस्तों? हाई इम्पल्स में। ठीक है, किसने किया है? हाई इम्पल्स ने किया। पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाई इम्पल्स ने।
हाल ही में कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित किया गया? मेरिल स्ट्रीप को। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और ओबेर कप किस देश ने जीता है? चीन ने जीता है। ठीक है। हाल ही में किस खेल के लिए पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल का कप है? बैडमिंटन का। हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाले बीटा हलासी का संबंध किस देश से है? क्रोएशिया की ये जो है डॉक्टर है, क्रोएशिया के वैज्ञानिक है बीटा हलासी। स्तन कैंसर का इलाज इन्होंने वायरस विकसित करके लैब में उससे अपने शरीर में इंजेक्ट करके अपना स्तन कैंसर ठीक किया। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? पंजाब में। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 का मनाया गया 8 मई को। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों में एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने लॉन्च की है? आईसीआईसीआई ने। हाल ही में अमेजोन ने फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ पर की है? बेंगलुरु में बनाएगा। इसके तहत क्या होगा कि क्लास 5 से 12 तक के बच्चों को तकनीकी कौशल व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए कोशिश किया जाएगा। इसमें रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम और जो है जैसी स्टेम में क्या जाता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ है ना, तो ये सब चीजों को पढ़ाया जाएगा। 2025 तक इसको शुरू कर दिया जाएगा और 4000 छात्रों को इसमें फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉम्बी रॉकेट चलाया? तो दोस्तों कहाँ पर? उत्तराखंड में जंगलों की आग को बुझाने के लिए। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मिखाइल मुशिस्टिन को। ठीक है, मिखाइल मुशिस्टिन को। हाल ही में फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पर हुआ? तो शक्ति और गरुड़ अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच में होता है। तो शक्ति कहाँ पर हुआ है? मेघालय उमरोई में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई को। ठीक है, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल और जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है भारत में? दोस्तों कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है? 211.36 गीगावाट। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि पहले कितना था? 24 गीगावाट और 1 साल के अंदर कितना बढ़ा दिया गया है? 203 गीगावाट कर दिया गया है। ये गीगा की बात करेंगे तो 10⁻9 होता है इसका वैल्यू। ठीक है। बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है टोटल? 453 गीगावाट। सर्वाधिक जो ये गैर जीवाश्म ईंधनों की बात करेंगे अगर ऊर्जा की, तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में है, फिर गुजरात में, फिर तमिलनाडु। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? तो दोस्तों अमन सहरावत नाम था। कांस्य पदक इन्होंने जीता है 57 केजी वेट भार में। ठीक है, वेट में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का मनाया गया 11 मई को मनाया गया है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीता है 2024 का? मलेशिया में हुआ है। जापान ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन गठन की मंजूरी दी है? सीआईएसएफ ने। सीआईएसएफ क्या करता है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को ये जो है प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मेट्रो और एयरपोर्ट पे जो फोर्स विभाग आप देखते हैं वो यही लोग रहते हैं, सीआईएसएफ वाले। इसमें अब 1025 कर्मियों के साथ में पहली 13वीं रिजर्व बटालियन बनाई जाएगी। तो ये पहली बटालियन होगी जो कि महिलाएं इसको ऑपरेट करेंगी, महिला बटालियन होगी। ठीक है। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्या नाम है? हनुमान नाम। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बजरंग बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया? तो ये याद रखिएगा कि 10 वर्ष का है, इसको आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ाया जाएगा। ये चाबहार बंदरगाह ईरान का है। तो ये भारत और ईरान के बीच में ये जो है समझौता हुआ है। हाल ही में भारत की पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन हुआ? कांस, फ्रांस में। ठीक है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। 1954 में जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप शुरू हुई थी। ठीक है। रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार क्रूज मिसाइल ELRELACM का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में किया है। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है। इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई है? चांदीपुर, उड़ीसा में। रेंज कितना है? 1000 किलोमीटर। किसने टेस्टिंग किया है? डीआरडीओ ने। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्ष के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीप्रस्टिटा की खोज कहाँ पर की है? पश्चिमी घाट में। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? लॉरेंस बोंग ने शपथ लिया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का पुष्प परीक्षण कहाँ पर किया था? आगरा में। और इसको अभी गिफ्ट में भी दिया गया है। किसको दिया गया था? यूक्रेन को, जब प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों जो है
गोल्ड मेडल जीता है। और लुसाने में बात किया जाएगा तो उसमें लुसाने मेडल में इन्होंने जीता है सिल्वर। ठीक है। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर? हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। 16वां मतलब क्रम इसका 16वां है और ये 3 दिन तक चलेगा। ठीक है। सॉरी। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता शुरू की है? तो इंडिया और यूएई के बीच में ये वार्ता शुरू हुई है। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया का है। माउंट ईबू कहाँ का है? इंडोनेशिया का। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 मई को। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इससे ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।